Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्यांशु पांडे आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेजर कलशी क्लासेस के इस करंट अफेयर के छठे एपिसोड में, जहां पर हम 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। दोस्तों, पिछले 5 एपिसोड तक हमने बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए कवर किए हैं और मेजर कलशी क्लासेस सिर्फ करंट अफेयर के माध्यम से ही नहीं बल्कि और भी सब्जेक्ट्स और भी डिफेंस कोर्सों को लेकर आगे बढ़ रहा है, और जहां आप MKC लर्निंग ऐप के माध्यम से अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाकर अपना भविष्य भारतीय सेना में बना सकते हैं। तो इसलिए हमारे लर्निंग प्रोग्राम को ज्वाइन करिए और इस करंट अफेयर्स के सेशन में बने रहिए, जहां पर आपको हमेशा नए नए और महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पोलोमी घटक ने खेलों से संन्यास लेने की घोषणा की है, यह किस खेल से संबंधित हैं? पोलोमी घटक हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम स्पोर्ट, शी इज रिलेटेड टू विच गेम? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी टेबल टेनिस, ऑप्शन सी रेसलिंग एंड ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो दोस्तों बताना है पोलोमी घटक किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो चलिए जान लेते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, पोलोमी घटक पश्चिम बंगाल भारत की एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और वह बहुत ही प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं और उन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य की महिलाओं ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से ऋण प्राप्त करने की सूची में सबसे ऊपर हैं? विच स्टेट वुमेन हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ अवेलिंग द लोन फ्रॉम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक एंड ऑप्शन डी असम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। दोस्तों, वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु ने महिलाओं को ऋण देने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सूची में सबसे ऊपर है और इसके बाद पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का स्थान है। वित्त मंत्रालय द्वारा उत्पादित आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद से महिला उधारकर्ताओं को 4,78,000 करोड़ रुपए की राशि के लगभग 15 करोड़ रुपए ऋण वितरित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो से मुक्त घोषित किया है? विच कॉन्टिनेंट हैज बीन डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ पोलियो बाय द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी साउथ अमेरिका एंड ऑप्शन डी यूरोप। यहाँ पर आपको बताना है WHO ने हाल ही में किस कंटिनेंट को, किस महाद्वीप को पोलियो से मुक्त घोषित किया है। तो चलिए जान लेते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अफ्रीका। दोस्तों, अफ्रीका को अब पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है WHO के द्वारा और पिछले 4 साल से एक भी पोलियो की घटना अफ्रीका महाद्वीप में नहीं दिखी है। क्वेश्चन नंबर 4, टेस्ट क्रिकेट मैच में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने? Who became the first fast bowler who takes 600 wickets in Test cricket match? Option A James Anderson, option B James Faulkner, option C Kagiso Rabada and option D Tim Southee। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जेम्स एडरसन। दोस्तों, इंग्लैंड के जेम्स एडरसन 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं जब उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान अजहर अली को तीसरे और अंतिम टेस्ट के 5वें दिन पर आउट किया। दोस्तों, केवल 3 गेंदबाज जो स्पिनर गेंदबाज हैं उन्होंने टेस्ट में सबसे सर्वाधिक विकेट लिए हैं। ये हैं मुथैया मुरलीधरन जिन्होंने 133 मैचों में 800 विकेट, शेन वॉर्न 145 मैचों में 708 विकेट और अनिल कुंबले ने 132 टेस्ट क्रिकेट मैच में 619 विकेट लिए हैं। और अब जेम्स एडरसन पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट मैच में 600 विकेट अपने नाम हासिल किए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। परिषद का नेतृत्व किस मंत्रालय द्वारा किया जाना है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स
द काउंसिल इज टू बी हेडेड बाय विच मिनिस्ट्री? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय मंत्रालय। भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। परिषद का नेतृत्व केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री द्वारा किया जाना है, जिसमें 10 केंद्रीय विभागों के सदस्य, समुदाय के सदस्य और केंद्रीय विभाग शामिल हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। दोस्तों ये आपके हेडक्वार्टर संबंधित क्वेश्चन है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी पुणे एंड ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। इस तरह के प्रश्न आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं आपके अलग अलग एग्जाम्स में। तो चलिए जान लेते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। दोस्तों CSIR अर्थात काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को की गई थी। इसके हेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं और अभी के इसके चेयरपर्सन शेखर सी मंडे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और उनके सामने उनकी लोकेशन दी गई है और जो नीचे दिए गए कूट हैं आपको बताना है कौन सा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस जगह पर स्थित है। तो चलिए वीडियो पॉज कर लीजिए और अपना आंसर गेस कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल आपके आगरा उत्तर प्रदेश में है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, जिसे DSSC के नाम से भी जानते हैं, यह वेलिंगटन तमिलनाडु में है। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपके पुणे महाराष्ट्र में है। तो आप यहाँ पर जान गए ये जो 4 विभिन्न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं जो कि एक मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनकी लोकेशन कहाँ पर है। इस प्रकार के क्वेश्चन UPSC के द्वारा आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको नेशनल पार्क और उसके सामने उसकी लोकेशन दी गई है। आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर सही सुमेलित है। पहले पर है नामेरी नेशनल पार्क, दूसरे पे दुधवा नेशनल, तीसरे पे बनेरघट्टा और चौथे पे नामदफा नेशनल पार्क। इनके सामने इनकी लोकेशन दी गई है। तो चलिए जानते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। दोस्तों पहला, दूसरा और चौथा सही सुमेलित है, लेकिन जो तीसरा है बनेरघट्टा नेशनल पार्क, उसका स्थान गलत दिया है। तो चलिए जान लेते हैं बनेरघट्टा नेशनल पार्क है कहाँ। तो यह बेंगलोर कर्नाटक में अवस्थित है। दोस्तों नेशनल पार्क से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और हमने करंट अफेयर्स की जितनी एपिसोड यानी कि 1 से लेकर 5 तक कवर की है, उसमें से आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और अन्य संबंधित क्षेत्रों के बारे में मिल जाएंगे। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ विजिट करिए और उनको भी देखिए, जिससे कि आपके नॉलेज लाइब्रेरी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जुड़ जाएंगे। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में अपराध रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन का वार्षिक प्रकाशन है? क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट इज एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ऑप्शन बी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन सी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एंड ऑप्शन डी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी NCRB अर्थात जिसे हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो कि NCRB के लिए है, यह एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो भारतीय दंड संहिता अर्थात IPC जिसे हम इंडियन पीनल कोड कहते हैं और स्थानीय कानूनों द्वारा परिभाषित अपराध आंकड़ों को एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए एक जिम्मेदार संगठन है। NCRB का मुख्यालय आपके नई दिल्ली में है और यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय का एक हिस्सा है। NCRB के अभी वर्तमान निदेशक रामफल पवार है जो कि एक IPS अधिकारी हैं। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
पहला दिया है गरुड़ शक्ति इज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। दूसरा, गरुड़ इज अ ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। यहाँ पर आपको 4 कूट दिए गए हैं जिन्हें बताना है कौन सा आपका सही है। तो चलिए जान लेते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। दोस्तों, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाली एक सैन्य एक्सरसाइज है और जो दूसरा ऑप्शन है गरुड़, वह भारत और फ्रांस के बीच होने वाली वार्षिक एयर एक्सरसाइज है, यानी कि इसमें भारतीय वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना प्रतिभाग लेती हैं। स्वामित्व योजना का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वामित्व स्कीम? ऑप्शन ए, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ऑप्शन बी, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद आइडेंटिफाइड ट्राइबल विलेज एरियाज। ऑप्शन सी, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रूव्ड इन टेरिफाइड विलेजेस एरिया। एंड ऑप्शन डी, सर्वे ऑफ विलेज एंड मॉनिटरिंग विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो आपको बताना है दोस्तों स्वामित्व योजना का पूरा नाम क्या है। अपना वीडियो पॉज कर लीजिए और अपना आंसर गेस कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। दोस्तों, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने स्वामित्व योजना के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह योजना राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, जिसको हम 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, इस दिन शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। यह ड्रोन प्रौद्योगिकी और सतत संचालन संदर्भ स्टेशन का उपयोग करते हुए ग्रामीण बसे हुए क्षेत्रों में भूमि पार्सल की मैपिंग के लिए एक योजना है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? पीएम नरेंद्र मोदी अनाउंस विच मंथ एज अ न्यूट्रिशन मंथ? ऑप्शन ए, मई। ऑप्शन बी, अक्टूबर। ऑप्शन सी, सितंबर। एंड ऑप्शन डी, दिसंबर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सितंबर। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने रविवार को मन की बात में यह ऐलान किया कि अब से प्रत्येक वर्ष सितंबर माह को न्यूट्रिशन मंथ यानी कि पोषण माह के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको वॉरहेड और उनके टाइप उनके सामने दिए गए हैं, जहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। पहले पे ध्रुवास्त्र, दूसरे पे बोइंग AH-64 अपाचे, तीसरे पे IAI हेरॉन और चौथे पे K9 वज्र टी है। आपको बताना है ये सब जो वॉरहेड हैं उनका प्रकार क्या है। तो चलिए जान लेते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों, 2, 3 और 4 सही सुमेलित हैं, लेकिन जो ध्रुवास्त्र है वो एक प्रकार का एयर लॉन्च एंटी टैंक मिसाइल है और जिसको DRDO ने 15-16 जुलाई 2020 को उड़ीसा के तट पर सफल परीक्षण किया था, जो कि नाग का एक बदला हुआ रूप है, जिसे अब हम ध्रुवास्त्र के रूप में भी जानते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? नेशनल हैंडलूम डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। ऑप्शन ए, 8 नवंबर। ऑप्शन बी, 7 अगस्त। ऑप्शन सी, 15 जुलाई। एंड ऑप्शन डी, 20 सितंबर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7 अगस्त। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है और यह हथकरघा दिवस 1905 में 7 अगस्त के दिन से मनाया जा रहा है, जो कि बाल गंगाधर तिलक की स्वदेशी की विचारधारा पर आधारित था। और इस वर्ष 7 अगस्त 2020 को 6वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कपड़ा मंत्रालय कोविड-19 महामारी के मद्देनजर एक वर्चुअल मीटिंग के द्वारा आयोजित किया गया। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनका आप PDF हमारे मेजर कृषि के ब्लॉग पेज पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हिंदी या इंग्लिश में प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो विजिट करिए हमारे मेजर कृषि के ब्लॉग पेज पर और अपना PDF डाउनलोड करिए। क्वेश्चन नंबर 15, महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब किसने जीता? हु वोन द टाइटल ऑफ विमेन ब्रिटिश ओपन 2020? ऑप्शन ए, सोफिया पोपोव। ऑप्शन बी, नेल्ली कोल्डा। ऑप्शन सी, इनबी पार्क। एंड ऑप्शन डी, नासा हटोका। दोस्तों, अभी हाल ही की न्यूज़ है
कि विमेंस ब्रिटिश ओपन 2020 के विजेता को चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोफिया पोपोव। दोस्तों, जर्मन गोल्फर सोफिया पोपोव ने स्कॉटलैंड के रॉयल ट्रॉन में 2 स्ट्रोक के साथ थाईलैंड की जैस्मीन सुवानपुरा को हराकर महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब अपने नाम किया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अपना नोट्स बनाते चलिए और साथ ही साथ आप इसको तो PDF पे हमारे प्राप्त कर ही सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, किस भारतीय सेना अधिकारी को वर्ष 2019 का संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट पुरस्कार मिला? Which Indian Army officer got the award UN Military Gender Advocate of the year 2019? Option A, Lieutenant General Madhuri Kanitkar. Option B, Major Suman Gawani. Option C, Colonel D.P.K. Pillai. And Option D, सौरभ सिंह शेखावत। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है मेजर सुमन गवानी। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर सुमन गवानी को वर्ष 2019 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट से सम्मानित किया गया। यह पहली बार होगा जब किसी भारतीय शांति रक्षक को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और मेजर सुमन गवानी संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थी। हाल ही में उन्होंने अपना मिशन पूरा किया है। गवानी 2011 में भारतीय सेना में शामिल हुई थी, जहां उन्होंने OTA से स्नातक कर आर्मी सिग्नल कॉर्प में शामिल हुई और उन्हें अब UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, वह पहला भारतीय कौन है जिसे 2020 के लिए प्रतिष्ठित रिचर्ड्स डॉकिंस पुरस्कार मिला है? Who is the first Indian who got the prestigious Richard Dawkins Awards for 2020? Option A, जावेद अख्तर. Option B, गुलजार. Option C, A.R. रहमान. And Option D, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जावेद अख्तर। दोस्तों, जावेद अख्तर जो कि एक कवि हैं, गीतकार हैं और लेखक हैं, उनको 2020 का प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। वह महत्वपूर्ण सोच के लिए, धार्मिक हठधर्मिता, मानवीय प्रगति और मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यह पुरस्कार विज्ञान, छात्रवृत्ति, शिक्षा या मनोरंजन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाता है। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो आपका डिफेंस से संबंधित है। भारतीय सेना की ब्रिगेडियर रैंक भारतीय वायुसेना के किस रैंक के बराबर है? ब्रिगेडियर रैंक ऑफ इंडियन आर्मी इज इक्विवेलेंट टू विच रैंक ऑफ इंडियन एयर फोर्स? ऑप्शन ए, ग्रुप कैप्टन. ऑप्शन बी, वाइस एयर मार्शल. ऑप्शन सी, कोमोडोर. एंड ऑप्शन डी, एयर कोमोडोर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एयर कोमोडोर। दोस्तों, भारतीय सेना की ब्रिगेडियर रैंक इंडियन एयर फोर्स की एयर कोमोडोर रैंक के इक्विवेलेंट होती है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप सभी रैंकों को पढ़िए और इक्विवेलेंट रैंक की एक लिस्ट बनाकर याद कर लीजिए, जो कि आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है और इस प्रकार का प्रश्न जरूर आएगा। तो चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यहाँ पर आपको बुक और उनके ऑथर दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही सुमेलित है। पहले पर है द वर्ल्ड एज आई सी इट, दूसरा इनडोमिटेबल स्पिरिट, तीसरे पर द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड और फोर्थ पर है वन अरेंज मर्डर। इनके सामने इसके ऑथर दिए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सी बुक का कौन सा ऑथर सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं इसके सही आंसर के बारे में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, द वर्ल्ड एज आई सी इट के लेखक एल्बर्ट आइंस्टीन हैं। इनडोमिटेबल स्पिरिट APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, इसको S जयशंकर ने लिखा है, जो भारत के विदेश मंत्री हैं। और वन अरेंज मर्डर के लेखक चेतन भगत हैं। तो चलिए चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए, जर्मनी. ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क. ऑप्शन सी, पेरिस. एंड ऑप्शन डी, जेनेवा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पेरिस, फ्रांस। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एब्रिविएशन यूनेस्को होता है,
इसका हेडक्वार्टर आपके पेरिस फ्रांस में अवस्थित है और इस संगठन की स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। तो इस प्रकार से ये थे आपके 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप हमारे साथ बने रहिए अगले सीरीज के लिए और बहुत ही जल्द यानी कि परसों आपकी एपिसोड 7 आएगा और आप एपिसोड 1 से लेकर 6 तक देख लीजिए जहां पर आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो अभी के लिए जय हिंद जय भारत। Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.